हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल और आल्सो वेलकम करेंगे क्यूटीसी सेशंस में। और आज का सेशंस नंबर 4 होगा और ये भी क्वेश्चंस काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट का क्वेश्चंस है और लगभग 3 वीक पहले इस क्वेश्चंस को डाला गया था द पॉलिटेक्निक क्लासेस का कम्युनिटी पोस्ट में, और उसमें लगभग जो स्टूडेंट आंसर किए हैं 98 वोट मिला है। मतलब 98 स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। कोई ए बी सी डी कोई भी दिए होंगे, और देखते हैं कि इनमें से कितना परसेंट लोग सही आंसर दिए हैं और कितने परसेंट लोग गलत आंसर दिए हैं। तो थोड़ा सा उसके पे नज़ारा देख लीजिए। यानी ये है 69% लोग जो आंसर दिए हैं वो एम्पलीफायर दिए हैं। क्या बात है, मजा आ गया। और 3% लोग रेक्टिफायर, और मुझे लगा करके 28% दिए हैं ऑसिलेटर। तो अंदाजा से देख लीजिए कि सही आंसर की संख्या कितना है और गलत आंसर का संख्या कितना है। यानी ये गलत है और 69% लोग इस आसान क्वेश्चंस का आंसर गलत दिए हैं। ठीक है, और इसका आंसर होगा आपको ऑसिलेटर, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक पे जो काम करता है वो होता है ऑसिलेटर। अब यहां पे हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, ये आंसर सबको पता चल गया। अब इसको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि इसका होता क्या है, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है। मान लिया जाए कि ये कोई सिस्टम है। क्या है? कोई भी सिस्टम है। इस सिस्टम में हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। कुछ इनपुट अप्लाई करेंगे तो कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और इसी में हम लोग देखेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। इसी में फीडबैक का टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझेंगे कि फीडबैक कहते किसको है। तो फीडबैक यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक जो होता है कि बाद की चीजें हैं। पहले हम लोग को फीडबैक समझना है। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आउटपुट का कुछ पार्ट अगर इनपुट में आ रहा हो तो हम लोग बोलते हैं फीडबैक, सिंपल टर्मिनोलॉजी के साथ। और इस नेटवर्क को बोलते हैं फीडबैक नेटवर्क, और जनरली इसको बीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझते होंगे। अब इस सिस्टम में अगर मान लेते हैं कि ईडीसी की टर्म में चल रहे हैं तो ये है एम्पलीफायर। ठीक है, तो एक ओपन लूप सिस्टम होता है, एक क्लोज लूप सिस्टम होता है। ओपन लूप सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट दिए, आउटपुट कितना मिला नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग ओपन लूप सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और क्लोज लूप सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट मिला, आउटपुट के कंपैरिजन में हम लोग देख पाते हैं कि कितना इनपुट दिए कितना आउटपुट मिला। आउटपुट का कुछ पार्ट फिर से इनपुट में आएगा, यानी वो स्टेबिलिटी को आपको क्या करेगा, कम करेगा या ज्यादा करेगा। उसी को हम लोग यहाँ पे फीडबैक बोलते हैं। अब बात आता है कि स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं टाइप ऑफ फीडबैक का। और टाइप ऑफ फीडबैक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग 2 नामों से। और ठीक है, पहला जो उसका टाइप होता है वो एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, और दूसरा जो नाम होता है उसका होता है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है बाबू कि हम लोग इस केस में इनपुट एक बार अप्लाई करते हैं, देन आफ्टर इसमें इनपुट अप्लाई नहीं करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि विदाउट इनपुट अगर आउटपुट मिल रहा है तो उस तरह का सिस्टम को या उस तरह का जो भी डिवाइसेस होता है उसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक के अंतर्गत में रखते हैं। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नेगेटिव फीडबैक में बहुत सारे टाइप पढ़ने पड़ते हैं। नेगेटिव फीडबैक जो होता है इसमें और बहुत सारे चीजें आते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पूछा गया इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ पाए तो फीडबैक जो हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव फीडबैक वो ऑसिलेटर में यूज करते हैं। ठीक है, ऑसिलेटर मतलब क्या होता है कि विदाउट इनपुट हम लोग यहाँ पे आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो क्या सच में इनपुट नहीं देते हैं? तो एकदम नहीं देते हैं। इनपुट हम लोग 0 रखते हैं। तो जब ऑसिलेटर आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन पड़ता है, एक बार क्वेश्चन क्राइटेरिया होता है, वहां पे ये चीजें आपको साबित हो जाते हैं कि ऑसिलेटर में हम लोग इनपुट नहीं अप्लाई करते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर वहां पे पढ़ते हैं। बेसिकली वहां पे एलसी ऑसिलेटर पढ़ते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर पढ़ते हैं।
ठीक है ना, और भी इसमें एक वेन ब्रिज। तो इसको डिफाइन करने का नेके तरीका है। कोई इसको डिफाइन करता है लीनियर ऑसिलेटर, नॉन लीनियर ऑसिलेटर, ऐसा कोई इसको डिफाइन करने आता है लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, यानी इसके टर्म में भी बताता है। कोई एलसी ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर में क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्लैप ऑसिलेटर और कोलपिट ऑसिलेटर देखने को आपको मिलता है। तो ये डिफरेंट ऑसिलेटर होते हैं। तो आप ऑसिलेटर के टॉपिक में ये सारे पढ़ते हो, सब लगभग पॉजिटिव फीडबैक पे काम करते हैं। किस पे? पॉजिटिव फीडबैक के काम करते हैं। तो बेसिकली इनमें से दो ऑसिलेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्रिस्टल ऑसिलेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हम लोग मोर स्टेबल और ये यहाँ पे आउटपुट को रख पाते हैं, इसलिए क्रिस्टल ऑसिलेटर को हर एक जगह यूज कर पाते हैं। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर में क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करना होता है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये हाईली स्टेबल ऑसिलेटर होता है। इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए हाईली स्टेबल होता है। बाकी सबका अलग अलग यूज है। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर वो अलग है, वहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी या देखा जाता है, वहाँ पे मिनिमम 2 आपको यूज किया जाता है। बैंड ब्रिज ऑसिलेटर वो भी अच्छे है। तो उसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, इन सारे ऑसिलेटर का आपको फ्रीक्वेंसी याद रखना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है वो याद रखने चाहिए, उससे आपको हर एक क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। और एम्पलीफायर ही बहुत तरह के एम्पलीफायर होते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर भी आपको नेगेटिव फीडबैक के काम करता है, और ये एम्पलीफायर बहुत तरह से हो सकते हैं। हम लोग डिफाइन करते हैं एम्पलीफायर कनेक्शंस के आधार पे, और मतलब और क्या बोल सकते हैं एम्पलीफायर की अगर बात किया जाए तो काफ़ी लंबा सेशंस हो जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर में आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा कि एम्पलीफायर होता क्या है। और भी क्वेश्चंस एम्पलीफायर से रिलेटेड हम लोग लेंगे तो आपको बताएंगे कि और कितने सारा एम्पलीफायर होता है। आप लोग नाम गिनते गिनते परेशान हो जाइएगा, लेकिन सबको याद रखना भी आपको जरूरी है। मेनली आपको ये जो कनेक्शंस के आधार पे होते हैं वो अगर याद रखते हैं तो आसानी है। ठीक है, कनेक्शंस के आधार पे आप लोग 3 गो होता है, ये होता है CB और CC, ये 3 आपको कनेक्शंस के आधार पे आप लोग देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको और भी मल्टी स्टेज, RC कपल, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर मिलते हैं। और भी अगर चलेंगे तो डार्लिंगटन एम्पलीफायर, बहुत सारे और भी है। तो मेनली ये याद रखिएगा, तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी में कभी कॉमन इमीटर को क्या कहते हैं, कॉमन बेस को क्या कहते हैं, कॉमन कलेक्टर को क्या कहते हैं, इन सारे में अपने अपने बहुत टॉपिक बचे हुए। कोई किस में वोल्टेज गेन ज़्यादा होता है, करेंट गेन ज़्यादा होगा, इनमें से सबसे ज़्यादा यूज किसको करते हैं, क्यों करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होता है। तो आपको एक बात बता दें, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसके बाद वोल्टेज गेन एंड करेंट गेन मॉडरेट होता है, जिसके कारण इसका पावर गेन जो होता है, पावर गेन हाई होता है। क्या होता है, पावर गेन क्या होता है, हाई होता है, जिसके कारण सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है ये यूज किया जाता है। और इसमें एक और बता दें कि इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट भी होता है, जबकि CB और इसमें 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलता है। कॉमन बेस में वोल्टेज गेन क्या होता है, ज्यादा होता है, करेंट गेन कम होता है, जबकि करेंट कॉमन कलेक्टर में करेंट गेन सबसे ज्यादा होता है और वोल्टेज गेन कम होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कभी कभी इमीटर फॉलोवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो इसका वोल्टेज गेन आपका देखने को बहुत कम यूनिटी के बराबर लगभग मिलता है, करेंट गेन काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इसका पावर गेन, इसका भी पावर गेन क्या होता है, मॉडरेट हो जाता है, यानी कम हो जाता है। जबकि इसमें कॉमन इमीटर में क्या होता है कि वोल्टेज गेन भी काफी अच्छा होता है और करेंट गेन भी काफी अच्छा होता है, जिसके कारण यहाँ पे आप लोग AI लिखिएगा, जिसके कारण पावर गेन में बहुत अच्छा हो जाता है कि पावर क्या होता है, करंट इनटू वोल्टेज ही होता है। ठीक है, तो इस सेशंस के लिए हम लोग बात करेंगे इतना ही तक, और अगले सेशंस में इससे भी रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस आएंगे उसका हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये सेशंस का नाम है क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट। तो जितना क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे उससे हम लोग कॉन्सेप्ट जो भी बनता है उसको सीखेंगे। तो आज का सेशन इतना ही है, और आप लोग देख सकते हैं कि इसका कंपटीशन कहाँ पे है। ठीक है, कंपटीशंस कहाँ पे, आप लोग इतना बेसिक सा क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ और नए एनर्जी के साथ। तो थैंक यू एवरीवन।